क्या आपको सेवियर हेडेक महसूस होता है? क्या आपको चेस्ट पेन महसूस होता है? क्या आपका विजन जो है वो ब्लरी है? अगर ये सारी अलामत आप में है तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका फिटनेस कोच मुआज शेख और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ के बारे में, उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में और किस तरह से आप ब्लड प्रेशर को हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अंदर 1.28 बिलियन पीपल जो हैं वो हाइपरटेंसिव हैं। दोस्तों, ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दुनिया अगर बात की जाए लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ, तो दोस्तों उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ द प्रीमेच्योर डेथ्स वर्ल्ड वाइड। दोस्तों, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर अराउंड 46% लोग जो है वो इस वक्त हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं। और अलमिया ये है कि इसमें से अक्सर लोग जो है वो अनडायग्नोज्ड हैं और वो अपनी बीमारी को कोई बीमारी नहीं समझते। दे आर लिविंग विद दैट। दोस्तों, पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स जो है वो हाइपरटेंशन का मरीज़ है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर इज़ नॉट जस्ट अ नंबर, बल्कि ये बहुत ही ख़तरनाक और फैटल डिजीज़ है जो कि आपको मौत का बाइस बन सकता है। लिहाजा इससे बचना इंतहाई ज़रूरी है और इसको बचने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर के मेजर कॉजेज़ क्या हैं। तो दोस्तों, जब बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर के मेजर कॉजेज़ की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि द फर्स्ट वन इज़ द इंटेक ऑफ द सोडियम। दोस्तों, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल डाइट में वो हमारे ब्लड प्रेशर को स्पाइक करने का बाइस बनता है। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हमें जो है वो दिन के अंदर 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इज़ इनफ फॉर आवर डाइट। इसके अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है यानी कि कॉज है हमारे ब्लड प्रेशर को स्पाइक करने का, दोस्तों वो है ओबेसिटी, यानी कि आप जो है वो मोटापा जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को स्पाइक करने का बाइस बनता है। दोस्तों, मोटापा एक बहुत ही जो है वो ख़तरनाक बीमारी है। आपका फैट चाहे वो सबक्यूटेनियस हो या विसरल फैट हो, किसी भी तरह का फैट हो, वो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आपकी बॉडी का साइज़ जो है, आप जब ओबीस हो जाते हो, आपकी बॉडी का साइज़ यानी कि आपके बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से बढ़ जाता है, तो फिर आपकी हार्ट को हद से ज़्यादा पंप करना पड़ता है। आपकी हार्ट को जो रिक्वायर्ड जो उसका जो है वो वर्क है उससे ज़्यादा उसको काम करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि वो आपकी आर्टरीज और आपकी जो है वो वेन्स जो है वो सिकुड़ जाती हैं और फिर ये जो है वो आपकी ब्लड प्रेशर को स्पाइक करने का बाइस बनता है। दोस्तों, अगर इसके अलावा जो तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो कॉजेज़ है, उसके अंदर जो तीसरा इम्पोर्टेंट कॉज है उसमें जो है इनएक्टिविटी का होना, मसल को इस्तेमाल ना करना, हमारा लेथार्जिक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारेंगे सो दिस विल इवेंचुअली कॉज द स्पाइक ऑफ द ब्लड प्रेशर। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए चौथे अहम फैक्टर की, तो उसके लिए दोस्तों हमारा जो स्ट्रेस जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को स्पाइक करने का कॉज बनती है। दोस्तों, स्ट्रेस बेसिकली आपके जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि आपके जो हार्मोन है कॉर्टिजोल, एड्रेनालाइन, उसको जो है वो बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइक हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री का होना, स्मोकिंग का करना और ये तमाम ही चीज़ें दोस्तों इसकी मेजर कॉजेज़ में शामिल हैं। तो इसके अलावा पुअर डाइट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो कि आपके ब्लड प्रेशर को स्पाइक करने का बाइस बनती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ब्लड प्रेशर से आप बच सकते हैं और किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके अपने जो है वो हाइपरटेंशन को, अपनी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने सोडियम के इंटेक को कम से कम करना है। सोडियम बेसिकली आपकी बॉडी में क्या करता है, वो वाटर की रिटेंशन को पैदा करता है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर आपका स्पाइक हो जाता है। तो आपने जो है
सोडियम को कम से कम इंटेक करना है। ऐसी तमाम फूड्स जो कि जिसमें सोडियम ज़्यादा है उससे आपने अवॉइड करना है। अमूमन हमारे घरों में अचार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, वेरी रिच इन सॉल्ट। इसके अलावा जो है हम जो है बच्चों को बाहर के स्नैक्स देते हैं, चिप्स देते हैं। इसके अलावा जो बाहर की खाने होते हैं जंक फूड, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नमक की क्वांटिटी होती है, एंड वी आर टोटली अनअवेयर अबाउट दैट। तो हमें उससे बचना है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने डाइट में शामिल करनी है उसमें यह है कि हमने पोटेशियम रिच फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अब पोटेशियम रिच फूड्स बेसिकली वो क्या करती है, वो जो है वो आपका जो सोडियम का जो इफेक्ट है उसको कम करता है। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ केला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बनाना इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू टू कंट्रोल योर बीपी। इसके अलावा आपका पालक है, इसके अलावा जो है वो आपका ये ऑरेंजेस हैं। ये तमाम ही चीज़ें दोस्तों जो भी पोटेशियम रिच फूड्स हैं, दालें हैं, और ये तमाम चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्दी, बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर बीपी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने करनी है वो दोस्तों ये है कि हमने एक्सरसाइज इज़ वेरी इफेक्टिव। हमने 30 to 45 मिनट वॉक करनी है रेगुलरली, और वॉक के अलावा हमने कोई मसल बिल्डिंग यानी कि हमने एक्सरसाइज में स्विमिंग है, इसके अलावा साइकिलिंग है, इसके अलावा हिट यानी कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है। ये चारों चीज़ें हमने शामिल करनी है। इसमें से कोई भी चीज़ आप अपना सकते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने करनी है उसमें यह है कि हमने अपनी स्ट्रेस को जो है वो मैनेज करना है। उसके लिए हम मेडिटेशन इज़ प्रेफरेबल, प्रेइंग इज़ प्रेफरेबल। हम जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, दूसरी इबादत में अपने आप को मशगूल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी हॉबी हम तलाश करें जिसमें हमारा दिल लग जाए, जिससे हमारा स्ट्रेस जो है, हमारा कार्टिसोल लेवल जो है वो कम होता हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। नेचर का एक्सपोजर हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, अपना आर्ट्स की चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा जाएँ, ताकि वो हमारे जो है ना इनर जो है ना सेल्फ को जो है वो क्लीन करे। इसके अलावा दोस्तों स्मोकिंग जो है वो इज़ वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट्स ऑफ द हाइपरटेंशन, क्योंकि बेसिकली वो क्या करता है, वो हमारे आर्टरी के जो वॉल्स हैं उसको सुकेड़ता है, और जो है वो हार्ट के लिए बहुत वेरी डेंजरस। स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर लंग्स, फॉर योर हार्ट, और ये आपके ब्लड प्रेशर को स्पाइक करने का बाइस बनता है। तो आपने कोशिश ये करना है कि आपने स्मोकिंग से दूर रहना। इट इज़ वेरी फैटल टू योर हार्ट, टू योर लंग्स एज वेल। तो आपने इससे बचना है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा जो हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि हमने अपनी वेट को मैनेज करना है, अपनी बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अपने वेट को मैनेज करना है। यानी कि हमारा जो वेट होना चाहिए वो हमारा बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए। जितना वेट आप बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से, आपका जितना वेट ऊपर जाता जाएगा उतना ही यू विल बी मोर जो है वो आप इंक्लाइन और मोर प्रोन टू हैव द हाइपरटेंशन। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने वेट को मैनेज करना है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहे। दूसरी बात कि हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग। ये आपकी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, खुदा की नेमत है। इसकी फिक्र कीजिए, इसको टेक केयर कीजिए, इस जिस्म को टेक केयर कीजिए। अदरवाइज़ कोई बहुत बड़ा इशू आपके साथ आ जाए, इससे पहले इसकी टेक केयर कीजिए, और अपने लव्ड वंस, अपने नियर वंस, उन तमाम लोगों को बचाइए इस बीमारी से। Thank you very much.